श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण। हाँ सर, गुरु जी आज रामानुज उपाध्याय जी उपक्रम करेंगे थोड़ा सा, आप आज्ञा अनुमति हो तो अच्छा। आपकी। नहीं नहीं, हमारी अनुमति तो सब समय है, कह रहे हैं अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है। अभी मैं रामानुज जी से अनुरोध करता हूँ कि गुरु जी तो आ अभी गए आए हैं। हैं कि नहीं है? आ गए हैं। आ गए हम। आ गए। हाँ, ठीक है जी। ठीक है, आरंभ करिए। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा मुकुंद जी के युगल चरणारविंद में सादर प्रणाम करते हुए आचार्य हम लोगों को कथा सुधा का पान कराने के लिए उपस्थित आचार्य श्री सेनापति महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस कथा सुधा का पान करने के लिए अत्यंत समुत्सुक भाव से यहाँ समुपस्थित समस्त वैष्णव जन एवं स्निग्धजन आत्मीयजन आचार्य जनों के चरणों में सादर नमन। हम लोग कल की कथा में आचार्य महाप्रभु जी ने यह सुनाया था, वो जो पहला श्लोक है, यमादिभिर योग पथैहि काम लोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यदवत् तथात्माद्धा न शाम्यति। इसी की चर्चा चल रही थी और आचार्य श्री चक्रवर्ती महाप्रभु जी के टीका के आलोक में हम लोगों ने बहुत ही सुंदर व्याख्या आपसे श्रवण की। इसी क्रम में एक आपने बहुत बढ़िया व्याख्या बताई और आपने कहा कि भक्ति जो है 3 प्रकार की है। इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए बताया कि भक्ति 3 प्रकार की है, केवलत्वम, प्राधान्यम और गुण भावश्च। तो इसकी व्याख्या जो है, इसकी व्याख्या में आपने उदाहरण भी दिया और टीका के आलोक में बहुत सारी बातें हम लोगों को आपने बताई कि केवलत्वम क्या है, प्राधान्यम क्या है और गुण भावश्च। जो मैंने समझा तो केवलत्वम का मतलब है कि केवल भक्ति को, अर्थात जहां पर कर्म आदि हैं, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म आदि, इन सबको छोड़ करके, इसीलिए वहां कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भ्रज। तो धर्मान परित्यज्य का मतलब यह है कि जो है अपने अपने नित्य नैमित्तिक कर्म आदि में जो एक अभिलाषा है, एक स्पृहा है, उन सबको छोड़ करके और केवल जो है भक्ति माता की आराधना, भक्ति योग प्रवर्तित मार्ग का ही अनुकरण
यही वस्तुतः केवल भक्ति है। केवलत्वम का तात्पर्य जहां तक मैं समझा, इसके आगे जो भी कुछ विशेष होगा आचार्य जी बताएंगे। और कहा कि भाई इसीलिए वो कहा ना कि बहुत बढ़िया कहा कि कभी भी भजन न पक्वम, ये इस श्लोक की व्याख्या में कहा कि क्या कभी ज्ञान कर्म इत्यादि को जो प्राप्त करते हैं, इसके माध्यम से जो प्राप्त करते हैं वह क्या प्राप्त कर लेते हैं? कुछ भी प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और भक्ति मार्ग का जो राही है, भक्ति मार्ग में प्रवर्तित जो व्यक्ति है, वह सब कुछ छोड़ करके और यदि भक्ति मार्ग का अनुकरण करता है तो वस्तुतः वह वही भगवान को प्रिय होता है। भक्त्या त्वनन्या शक्यम अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अब जहां कहीं भी हम देखते हैं, आप देखेंगे कि जहां कहीं भी भक्ति की चर्चा होती है वहां अनन्य शब्द भगवान जरूर कहते हैं। इसीलिए कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अनन्य भक्ति का मतलब है कि कर्मादि जो धर्म, अन्य धर्म है, नित्य नैमित्तिक कर्म योग इत्यादि, इन सबको छोड़ करके केवल भक्ति की उपासना, वस्तुतः यही केवलत्वम है। और जहां पर प्राधान्य, इसीलिए यहाँ के स्वधर्म त्यागेन अर्थात नित्य नैमित्तिक स्वधर्म निष्ठाम अपि अनादृत्य केवलम हरिभक्ति रेव। तो कहा कि अच्छा ये बताइए कि स्वभक्ति धर्म का परित्याग कर देंगे तो क्या कुछ दोष आदि नहीं लगेगा? कहते हैं कि कहीं कुछ नहीं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षर्य। अरे भाई, धर्म का भी तात्पर्य वही है कि भगवत चरण में अनुराग होना, भगवत भक्ति होना। सवै पुंसाम परो धर्म, यह सामान्य धर्म नहीं है, परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षर्य अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। और इसी की व्याख्या, क्योंकि प्रकारांतर से ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग के उपासक हैं वे भी जो है पहले निष्काम कर्म करेंगे, इसके बाद अंतःकरण की शुद्धि होगी और इसके बाद ज्ञान का उदय होगा। लेकिन भक्ति के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए तो यह जो है केवल का तात्पर्य है, केवलत्वम का। और धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजेत स सत्तमः इत्यादि जो भगवान स्वयं अपने मुख से कहे हैं, तो उसका अपलाप कौन कर सकता है? इसलिए चित्रकेतु और जड़भरत आदि जी की जो कथा है दृष्टांत के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग के उपासक को कहीं भी कोई भी जो है कदाचित वह पतेत, यदि कहीं वो भी हो जाता है, भ्रष्ट भी हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है, कदाचित अपक्व भी रहने पर भी, तब भी उसकी क्या कल्याण कभी हो सकता है? ऐसा उन्होंने कहा कि कदापि नहीं। इसीलिए स्वधर्मं त्यक्त्वा हरेश्चरणाम्बुजं भजन यदि ततः यदि अपक्वः पतेत तदा अमुष्य कुबा भद्रम अभूत। क्या कभी जो है उसका अधर्म हो, अभद्र हो सकता है, अकल्याण हो सकता है? कभी नहीं। इसलिए केवल भक्ति का तात्पर्य यही है। और इसके बाद दो प्रकार के धर्म बतलाए, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। तो यहाँ निवृत्ति धर्म से ही तात्पर्य है। तो यह जो है केवल भक्ति का लक्षण है। और एक श्लोक में पांचवें में शायद कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। यह जो है प्राधान्य भक्ति का उदाहरण है, जिसकी व्याख्या हम लोग पहले ही सुन चुके हैं। और एक जो है जो गुण भाव है, गुण भाव ने अप्रधान, जहां पर भक्ति की अप्रधानता है और योग आदि कर्मादि का जहां पर प्राधान्य है, तो कहा यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदधीनम ही भक्त योग समन्वितम। तो वस्तुतः ये दोनों उदाहरण जो है एक प्राधान्य का है और एक जो है गुण भाव का है। इसके बाद भी तीन प्रकार हैं। इन तीनों का कुछ आचार्यों ने माना है कि दो में ही अंतर्भाव हो जाता है। तो ये बात जो है हम लोग आगे श्रवण करेंगे। समय बिल्कुल जो है अधिक हो गया, इसलिए अब हम बहुत कुछ न कहते हुए आज
गुरुजी ने कहा था कि छठे अध्याय के पारायण के लिए आचार्य श्री नंदा जी को, तो आप जैसा कहें कि मूल श्लोक, आज शायद संभवतः अध्याय समाप्ति है, 37वें पर हम लोग चल रहे हैं, तो 36वें श्लोक पर, तो इसमें शायद अध्याय पूर्ण होने वाला है। तो गुरुजी ने कहा था कि जो है आप इसका कुछ पाठ कर दीजिएगा मूल श्लोक का। तो आचार्य नंदा जी यदि होंगे, उपस्थित होंगे सर, तो जो है वो कर देंगे, अन्यथा आप जैसा आदेश देंगे। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं भगवान की कथा का चिंतन एवं उसका प्रकाशन करने के लिए अवसर देने के हेतु सभी के चरणों में बारंबार कृतज्ञता का निवेदन करता हूँ। जैसे हमारे प्रिय श्री रामानुज उपाध्याय जी अभी बता रहे थे, कल की जो कथा थी तो उसमें भक्ति का जो त्रैविध्य कहा गया था, विषय थोड़ा सा इतना जटिल न होने पर भी थोड़ा सा नया विषय है, तो फिर भी थोड़ा सा उसमें जटिलता है। तो केवला भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति और गुणीभूता भक्ति। केवला भक्ति का अर्थ अभिप्राय यही हुआ जिसमें ज्ञान कर्मादि का सम्मिश्रण नहीं हो, और प्रधानीभूत भक्ति का मतलब है जिसमें थोड़ा बहुत ज्ञान का, थोड़ा बहुत कर्म का या योग का सम्मिश्रण हो, लेकिन भक्ति का मुख्यत्व, भक्ति का प्राधान्य रहे,
तो उसमें थोड़ा बहुत कर्मादि का अगर सम्मिश्रण हो तो उसको प्रधानीभूता भक्ति कहा जाता है। और एक भक्ति जिसमें कर्मादि का प्राधान्य होता है और भक्ति की मात्रा बहुत कम रहती है, कर्मादि की तुलना में भक्ति की मात्रा कम रहती है, उसको गुणीभूता भक्ति कहते हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि यह जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, इसमें गुणीभूत भक्ति को का विधान नहीं किया गया है। यद्यपि गुणीभूत भक्ति का निरूपण है, निरूपण का मतलब प्रसंगतः गुणीभूत भक्ति का उल्लेख है, लेकिन गुणीभूत भक्ति का अनुष्ठान करने की आज्ञा या निर्देश नहीं दिया जा रहा है। केवल दो ही भक्ति करने की आज्ञा दी जाती है, वो प्रधानीभूत भक्ति और केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति। क्योंकि गुणीभूत भक्ति तो श्री व्यासदेव के जीवन में गुणीभूत भक्ति तो थी ही, क्योंकि आपने जब महाभारत आदि ग्रंथ में ज्ञान कर्मादि का निरूपण किया, उस समय भक्ति का भी निरूपण किया गया था। लेकिन भक्ति का निरूपण, गुणीभूत भक्ति का निरूपण किया गया था या उल्लेख किया गया था, निर्देश किया गया था। तो इसी के कारण श्री व्यासदेव भगवान के ज्ञान की इतनी चर्चा करने के बाद भी, लोकोपकार करने की इतनी चेष्टा करने के बाद भी, जब उनके चित्त को, स्वयं के चित्त को प्रसाद नहीं हो रहा था, तो फिर उस ग्रंथ का, उन ग्रंथों का अध्ययन करके जीव जगत यानी मनुष्य किस तरह से, कैसे चित्त के प्रसाद को लाभ कर सकता है, यही उनकी समस्या थी। और इसका निराकरण श्री देवर्षि नारद ने किया कि आपने भगवान का निरूपण तो किया है, भगवान के भक्ति का, भगवान के लीला का, गुण का, नाम का निरूपण तो किया है, लेकिन मुख्य रूप से नहीं किया, यही समस्या थी। तो इस समस्या को दूर करते हुए श्री वेदव्यास भगवान ने यह जो द्वादशाध्यायात्मक श्रीमद् भागवत शास्त्र है, कि पूरे श्रीमद् भागवत शास्त्र में भक्ति का मुख्य रूप से या प्रधान रूप से निरूपण श्री व्यासदेव भगवान ने किया। तो यही कहना है, केवला प्रधानीभूता च इति एतत् सर्वं नारदेन उपदिष्टः व्यासः द्वादशसु स्कन्धेषु प्रपंचयिष्यति। केवला प्रधानीभूता च इति अर्थात अत्र शास्त्रे भक्ति द्विविधा एव। यह जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, इसमें केवल द्विविध भक्ति है, केवला भक्ति है और प्रधानीभूता भक्ति है। इन दोनों भक्तियों का अनुष्ठान करने का निर्देश श्रीमद् भागवत ग्रंथ में दिया जाता है। तो श्री नारद महर्षि का उपदेश भी यही था कि आप भक्ति का निरूपण मुख्य रूप से कीजिए। गौण रूप से करना तो आपने किया है, लेकिन उसका परिणाम तो आप देख ही रहे हैं, ऐसा किया है। तो जैसे अभी हमारे प्रिय रामानुज उपाध्याय जी ने ये कहा कि जो नित्य नैमित्तिक आदि जो कर्म हैं, जैसे जो केवल भक्ति है, केवल भक्ति का मतलब क्या है? मतलब यह है कि भक्ति में ज्ञान कर्मादि का मिश्रण न हो। तो उसका क्या मतलब है? तो उसका भी यही लगता है, मतलब यही है, जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो समग्र जीवन को भगवान के चरण में अर्पित करके केवल भक्ति का ही अनुष्ठान करते हैं। जैसे हम लोग जैसे कर्म करते हैं, यानी हमारा नौकरी करते हैं, वर्णाश्रमोचित कर्म करते हैं और भक्ति करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका संपूर्ण जीवन केवल भक्ति के लिए समर्पित है, अर्थात वो जो कुछ भी करते हैं तो वो भक्ति है। अब प्रश्न यहाँ हो सकता है
वे क्या कोई कर्म क्या नहीं करते हैं क्या? जैसे भोजन करना, कहीं आना जाना, या जैसे जो आवश्यक कर्म है शरीर यात्रा के लिए, उन कर्मों को वो करते नहीं है क्या? वो करते हैं, लेकिन वे कर्म किस लिए करते हैं? वो कर्म इसलिए करते हैं कि उनकी भक्ति बने, उनकी भक्ति दृढ़ हो, उनकी भक्ति अधिकाधिक हो। इस कारण से वे कर्म करते हैं, जो भी कर्म करना हो। अर्थात शास्त्रोक्त कर्म वो नहीं करते हैं। अर्थात वर्ण धर्म उचित जो कर्म शास्त्र में विहित है ब्राह्मणादि वर्णों के लिए या ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों के लिए, उस कर्म का शास्त्रीय विधि से अनुष्ठान नहीं करते हैं। लेकिन जो शरीर यात्रा के लिए जो आवश्यक कर्म है वो कर्म करते हैं, लेकिन वह कर्म भी उनकी भक्ति ही होती है, क्योंकि वो भक्ति करने के लिए उन कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। कर्म करने के लिए कर्म नहीं करते हैं, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भक्ति की वृद्धि के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए वो ये कर्म करते हैं। इसलिए वैसे जो कर्म होते हैं वे कर्म नहीं माने जाते हैं, वे भक्ति ही माने जाते हैं। तो इसलिए यद्यपि यह दिखता है, लगता है कि हाँ उस भक्ति में कर्म का सम्मिश्रण है, लेकिन वह कर्म कोई भक्ति से अलग नहीं है, वो भक्ति ही है। लेकिन कोई वर्णाश्रमोचित कर्म का अनुष्ठान करता है और भक्ति का भी अनुष्ठान करता है, तो वो मिश्रित भक्ति है। वो भक्ति गुणीभूत हो सकती है और प्रधानीभूत हो सकती है। अगर भक्ति की मात्रा अधिक हो, भक्ति की गाढ़ता अधिक हो, तो भक्ति प्रधानीभूत भक्ति होगी, और भक्ति की मात्रा अगर कम हो, भक्ति अगर अप्रगाढ़ हो, तो फिर वो गुणीभूत भक्ति होती है। इस तरह से कहा गया। कहने का तात्पर्य यह है इस प्रसंग में, इस प्रकरण में, यानी श्रीमद् भागवत शास्त्र में प्रधानीभूत एवं शुद्ध भक्ति का, अनन्य भक्ति का, केवल भक्ति का विधान किया गया है। तो केवला प्रधानीभूता च इति एतत् सर्वं नारदेन उपदिष्टः व्यासः द्वादशसु स्कन्धेषु प्रपंचयिष्यति। यह प्रथम स्कंध है। तो श्री नारद महर्षि के उपदेश के अनुसार श्री व्यासदेव भगवान भक्ति का जो निरूपण करेंगे वो भक्ति प्रधानीभूत भक्ति है एवं केवल भक्ति है। अब आगे लगभग यह इस प्रकरण की समाप्ति होने जा रही है। 2-3 पद्य हैं, तो उसमें कुछ व्याख्याकारों ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। उसको सामान्यतः जैसे भी है उसको अध्ययन करके फिर हम आगे के अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो अभी कहते हैं सर्वं तद इदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। सर्वं तद इदम् आख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ। हे अनघ, हे उदार बुद्धे व्यासदेव, त्वया यत् अहम पृष्टः, आपने हमको जिस विषय में प्रश्न किया था उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में इदम तत् सर्वम आख्यातम, मैंने उन समस्त विषयों का आपको अपनी बुद्धि के अनुसार उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में मैंने अपने उन विषयों का निरूपण किया। वो विषय क्या है? जन्म, कर्म, रहस्य और आत्मतोषण। क्योंकि श्री व्यासदेव भगवान का जो प्रश्न था, आप लोगों को याद होगा 5वें अध्याय में 3 श्लोकों में प्रश्न था। 5वें अध्याय का जो प्रश्न श्री व्यासदेव का था वो मुख्य रूप से था कि हे देवर्षि, मेरा चित्त क्यों अप्रसन्न है, इसका बोध मुझे नहीं हो रहा है, और इस अप्रसन्नता की दूरी, इस अप्रसन्नता का विनाश कैसे हो, यह अप्रसन्नता कैसे चली जाए,
उसका उपदेश आप कीजिए। पंचम अध्याय में, क्योंकि पंचम अध्याय और एवं षष्ठ अध्याय ये दोनों अध्याय एक ही प्रकरण है, इसको व्यास नारद संवाद कहते हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यहाँ भक्ति का महात्म्य नारद महर्षि वर्णन करते हैं और भक्ति न होने से कैसे श्री व्यासदेव भगवान के चित्त में अप्रसाद है एवं भक्ति होने से कैसे जीवन कृतार्थ होता है, भगवान की अशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री नारद महर्षि ने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए उसका निरूपण किया है। तो इसलिए भक्ति महारानी का जो स्वरूप है और उसका जो तत्व है, भक्ति न करके अन्य कर्म करने कर्म ज्ञान आदि का अनुष्ठान करने से क्या होता है और कर्म ज्ञान आदि अनुष्ठान को छोड़ करके भक्ति करने से क्या होता है, इन विषयों का अत्यंत विस्तार से निरूपण इन 2 अध्यायों में किया गया है। तो व्यासदेव भगवान का प्रश्न था कि हमारे चित्त में जो अप्रसाद है उसका कारण को आप ढूंढिए और उसका निराकरण भी कीजिए। जैसे कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो उसको उसकी बीमारी का उसको समस्या का तो बोध है, लेकिन समस्या का जड़ क्या है उसका इतना स्पष्ट बोध नहीं होता है, किस रोग के कारण उसको कष्ट हो रहा है। तो जो सद्वैद्य होता है उसके रोग का भी निरूपण कर देता है और उस रोग की चिकित्सा भी करता है। तो यही बात श्री व्यासदेव भगवान ने पंचम अध्याय में प्रश्न के रूप में किया था कि मेरे चित्त में जो अप्रसाद है, पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम, आप आत्मभव के आत्मभूत हैं, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए मेरे में जो कमी है उसका आप दर्शन कीजिए, उस कमी को मुझे बताइए। और स्नातस्य में न्यूनम अलम विचक्ष, अर्थात मेरे में जो कमी है उस कमी की दूरी कैसे हो, वो कमी कैसे दूर हो, उसका भी उपाय आप बताइए। पंचमा अध्याय का प्रश्न था। और षष्ठ अध्याय में व्यासदेव का जो प्रश्न था वो मुख्य रूप से नारद महर्षि के बारे में, उनके व्यक्ति के माने उनका जो व्यक्तिगत जो आचरण है या उनका जो पूर्व जन्म है और पर जन्म में कैसे हुआ और उनको ये सब बातें कैसे याद रहीं, यह प्रश्न है। मुख्य रूप से ये 2 तरह से प्रश्न थे। तो श्री नारद महर्षि अभी कह रहे हैं सर्वम तद इदम आख्यातम, आपने जो जो प्रश्न किया था उन समस्त प्रश्नों का मैंने आपको उत्तर दिया है। तो वह प्रश्न जैसे हमारे जन्म के बारे में, हमारे कर्म के बारे में, एवं भवतः चात्मतोषणम, आपके आत्म प्रसाद कैसे हो, अर्थात किस तरह से आप आपका चित्त प्रसाद लाभ करें, यह जो सब प्रश्न आपका था उन प्रश्नों का उत्तर मैंने यथावत दिया है। सर्वं तद इदम आख्यातम यत्पृष्टोहम त्वया नघ, जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्चात्मतोषणम। इस श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, ज्यादा कुछ व्याख्या इसमें नहीं है। भवतः चात्मतोषणम अर्थात भवतो मनः परितोष कारणम च व्याख्यातम, आपका चित्त कैसे प्रसाद को लाभ करे उसका कारण हमने बता दिया। और उसका यही कारण है कि आप भगवान के भक्ति का प्राधान्य से प्रधान रूप से निरूपण कीजिए, अर्थात भगवान के गुणगान आप मुख्य रूप से कीजिए। आप तो भगवान के अवतार हैं, आप तो भगवान के ज्ञानावतार हैं, तो आप भगवान की लीलाओं का वर्णन मुख्य रूप से कीजिए, कर्म ज्ञान आदि का निषेध करते हुए कीजिए। आज तक आपने कर्म ज्ञान आदि का निषेध नहीं किया है, अब कर्म ज्ञान आदि का निषेध करते हुए केवल भक्ति का या कर्म ज्ञान आदि के साथ हो भी प्रधान रूप से भक्ति का आप निरूपण कीजिए, ऐसा कहा। भवतो मनः परितोषण कारणम व्याख्यातम। और श्री चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं सर्वम,
सर्वम तद इदम आख्यातम, ये सर्व क्या है उसको श्री चक्रवर्ती पाद थोड़ा सा खोल करके कह रहे हैं। भक्ति है आविर्भाव प्रकार, अर्थात भक्ति का आविर्भाव कैसे होता है, अर्थात श्री नारद महर्षि का जो अपना अनुभव था, उन्होंने संत जनों की सेवा की एवं उनके साथ नित्य बैठ करके उनसे भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे। वो धीरे धीरे उनको भक्ति का आविर्भाव उनके चित्त में हुआ और भक्ति की वृद्धि भी हुई और निष्ठा आसक्ति आदि क्रमिक रूप से भक्ति कैसे प्रेम स्तर को प्राप्त हो गई थी उसका निरूपण किया गया। सर्वम भक्ति है आविर्भाव प्रकार, और भक्ति केवल आविर्भाव होने से काम नहीं चलता है, भक्ति को बढ़ना चाहिए। भक्ति का बीज जो है वो अंकुरित हो और वो आगे बढ़े, वृद्धि को प्राप्त हो, पल्लवित हो, पुष्पित हो, यह चाहिए। तो भक्ति किस तरह से भक्ति की वृद्धि होती है वो सब हमने आपको बताया अपने उदाहरण से, अपने जीवन में आए घटित जो उदाहरण है उनके माध्यम से। सर्वम भक्ति आविर्भाव प्रकार, वृद्धि और फलम, भक्ति का फल क्या है कि भगवान के प्रति प्रेम एवं भगवान का साक्षात दर्शन, अद्धा साक्षात दर्शन, वह भक्ति का फल है। तो वो भी मैंने आपको बताया। और तद्वतो जनस्य चेष्टा, ऐसी भक्ति जिस व्यक्ति को प्राप्त हो गई हो वो व्यक्ति कैसा आचरण करता है, उसकी चेष्टाएं क्या होती हैं, वो क्या व्यवहार करता है, इसका भी हमने आपको बताया। और दूसरी बात है कि प्रारब्ध कर्म नाशः, जो प्रारब्ध कर्म ज्ञान कर्म आदि किसी भी उपाय से नष्ट नहीं होता है, वो प्रारब्ध कर्म कैसे भक्ति के महात्म्य से नष्ट हो जाता है, जर्जरित हो जाता है, विगलित हो जाता है, उसको भी मैंने आपको बताया। और साधक देह त्याग प्रकार, और जो भक्ति मार्ग के साधक होते हैं, भक्ति का याजन करते हैं, भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उनका देह त्याग कैसे होता है। एवं अकर्मारब्ध चिन्मय देह प्राप्तिश्च, पूर्व देह का विनाश या पूर्व देह ही, कभी कभी पूर्व देह का विनाश होता है और चिन्मय देह की प्राप्ति होती है, और कभी कभी वही पूर्व देह पांचभौतिक देह ही चिन्मय देह हो जाता है भक्ति महारानी के महात्म्य से। वो सब हमने आपको बताया। सर्वम भक्ति आविर्भाव प्रकार, वृद्धि फलम तद्वतः जनस्य चेष्टा, प्रारब्ध कर्म नाशः, साधक देह त्याग प्रकार, अकर्मारब्ध चिन्मय देह प्राप्तिश्च, क्योंकि चिन्मय देह की जो प्राप्ति होती है, चिन्मय देह वो कर्मारब्ध नहीं होता है। पांचभौतिक देह तो कर्मारब्ध होता है, लेकिन जो चिन्मय देह है वह अकर्मारब्ध है, वो कर्म से नहीं होता है। वो भक्ति महारानी के महात्म्य से, भगवान की कृपा से चिन्मय शरीर भक्त को प्राप्त होता है। तो वो सब मैंने आपको बताया। और जो रहस्य शब्द है, सर्वम तदिदम आख्यातम यत्पृष्टोहम त्वया नघ जन्म कर्म रहस्य, इसकी व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, रहस्य का मतलब है वेदांत दर्शि भी अपि अगम्यम, अर्थात यह अत्यंत रहस्यपूर्ण बात है। प्रारब्ध कर्म का विनाश भक्ति के महात्म्य से हो जाए, भक्ति के कारण प्रारब्ध कर्म का विनाश हो जाए, तो यह तो कोई भी वेदांत शास्त्र को अध्ययन करने वाला व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि उनके यहाँ तो प्रारब्ध कर्म केवल भोग के द्वारा ही नष्ट होता है। तो इसीलिए ये भक्ति मार्ग का अत्यंत रहस्य तत्व है कि प्रारब्ध कर्म भी भक्ति महारानी के महात्म्य से प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाता है और चिन्मय देह की प्राप्ति इसी जन्म में उसको हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसको
जन्मांतर में चिन्मय शरीर की प्राप्ति होती है, इसी जन्म में उसको चिन्मय देह की प्राप्ति है। ये अत्यंत गूढ़ विषय है, अत्यंत रहस्य विषय है। इसको वेदांत पढ़ने वाले व्यक्ति भी अनायास नहीं समझ पाते हैं जब तक उनको भक्ति में प्रवेश न हो, भगवान की विशेष कृपा न हो, भगवान के चरण शरणापन्न जब तक न हो, तब ऐसे विषयों का बोध नहीं होता है। सर्वं तदिदम आख्यातम यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्चात्मतोषणम। तो ऐसा श्री नारद महर्षि बता करके श्री व्यासदेव के साथ उनका वार्तालाप एवं उनको भक्ति का उपदेश करके, यह अंतिम पद्य था, अंतिम उक्ति थी श्री नारद महर्षि की। ऐसा कह करके श्री नारद महर्षि उनके यहाँ से चले गए, अर्थात उन्होंने विदा ले ली और वहाँ से प्रस्थान किए। श्री सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं, एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र्य वीणाम रणयन ययो यादृच्छिको मुनिः। एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र्य वीणाम रणयन ययो यादृच्छिको मुनिः। अर्थात ये जो यादृच्छिक मुनि है, नारद महर्षि यादृच्छिक मुनि है, अर्थात नारद महर्षि की प्रसिद्धि है, जब जहाँ इच्छा होती है वहाँ चले जाते हैं। हम लोग इससे पहले श्रवण कर रहे थे श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी के व्याख्यान में कि अंतर्बहिश्च लोकांग स्त्रीन परिये म्यस्कंदित व्रतः। श्री नारद महर्षि के ऊपर भगवान की इतनी कृपा थी, वे कहीं भी किसी भी ब्रह्मांड में एवं दिव्य लोक में अर्थात चिद जगत में, वैकुंठ में कहीं भी उनको जाने की इच्छा होती है तो उनको कोई प्रतिबंध नहीं था, कहीं भी जा सकते थे। इसलिए श्री नारद महर्षि होते हैं यादृच्छिकः मुनिः, यदृच्छया चरति, अर्थात यथेष्टम चरति। जब उनको इच्छा होती है जहाँ जाने की वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे जो यादृच्छिक मुनि हैं वे ययौ, वे चले गए। कैसे ना, वीणाम रणयन, अपनी भगवत दत्त वीणा को बजाते हुए उससे अत्यंत मधुर स्वर का निष्पादन करते हुए, मधुर स्वर को बजाते हुए वे व्यासदेव भगवान को आमंत्र्य, अर्थात उनसे पूछ करके, उनको कह करके, उनकी अनुमति लेकर के, उनकी अनुज्ञा लेकर के श्री नारद महर्षि ययौ चले गए। कब? एवं संभाष्य, इस तरह से श्री व्यासदेव के साथ भाषण करके, उनके साथ इस तरह की बातें करके, उनको इस तरह का उपदेश प्रदान करके भगवान नारद महर्षि, वो भगवान का अवतार तो हैं ही, और ऐसे उनको भगवान कहा गया है क्योंकि भगवान के प्रिय भक्त हैं, और ऋषि महर्षियों को ऐसे भगवान भी कहा जाता है। तो वासवी सुतम आमंत्र्य, वासवी सुत हैं श्री व्यासदेव, क्योंकि वासवी उनकी माता जो हैं सत्यवती हैं, वे वासवी हैं, अर्थात वसु के वीर्य से वो उत्पन्न हैं, इसलिए श्री सत्यवती को कहा गया है वासवी। वासवी सुत हैं भगवान बादरायण व्यासदेव, उनको आमंत्र्य, यानी उनको पूछ करके, उनसे अनुज्ञा ले करके अपनी वीणा को बहुत सुंदर ढंग से बजाते हुए, वीणा से सुंदर स्वर को प्रकाशित करते हुए श्री नारद महर्षि जो यादृच्छिक हैं वे वहाँ से चले गए। एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र्य वीणाम रणयन
ययौ यादृच्छिको मुनिः। तो इस पर श्री श्रीधर स्वामीपाद ज्यादा कुछ तो नहीं कह रहे हैं। आमंत्र्य यानी अनुज्ञाप्य, अनुज्ञाप्य का मतलब है उनसे अनुज्ञा ले करके, अर्थात उनसे अनुज्ञा दिला करके, व्यासदेव भगवान को अनुज्ञा दिला करके, अर्थात व्यासदेव भगवान ने कहा ठीक है हे देवर्षे आप अब प्रस्थान कर सकते हैं, इस तरह से आमंत्र्य अनुज्ञाप्य। यादृच्छिक, यादृच्छिक शब्द का अर्थ करते हुए श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं स्वप्रयोजन संकल्प शून्य। श्री नारद महर्षि को वो जो इतना परियमी अस्कंदित व्रत अंतर्बहिश्च लोकांग स्त्रीन, त्रिलोकी में भ्रमण करते हैं, त्रिलोकी से बाहर भ्रमण करते हैं, अपना कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कोई भ्रमण नहीं करते हैं, कोई लोकोपकार के लिए, कोई जगत के कल्याण के लिए, सभी के हृदय में भगवत भक्ति संचार करने के लिए, भगवान के ओर उन्मुख करने के लिए वे ऐसा करते हैं। इसलिए वे केवल भगवान का लीला कीर्तन, भगवान का गुण कीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं कि समस्त जगत भगवान को, भगवान से प्रेम करे, भगवान की ओर उन्मुख हो, भगवान से भक्ति करे। केवल सिर्फ इसी उद्देश्य से वे समस्त ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के बाहर भी पर्यटन करते हैं। तो यही यादृच्छिक शब्द का अर्थ है स्वप्रयोजन संकल्प शून्य। अपना कोई स्वार्थ में जिनका संकल्प न हो, कामना न हो, ऐसी कामना शून्य होकर के भ्रमण करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद इस पर कहते हैं आमंत्र्य, एक ही बात है, अनुज्ञाप्य, यादृच्छिक, यदृच्छया चरतीति यादृच्छिक, अर्थात अपनी इच्छा से विचरण करते हैं, लेकिन अपनी स्वार्थ की इच्छा नहीं है। विचरण करने में उनकी इच्छा हेतु है, लेकिन विचरण करने में कोई किसी भी वस्तु की प्राप्ति इच्छा हेतु नहीं है। वस्तु प्राप्ति की इच्छा उनके विचरण में हेतु नहीं है। इसलिए यदृच्छया चरतीति यादृच्छिक हेतु शून्य गमनादि क्रिया, बिना प्रयोजन जो गमनादि क्रिया करते हैं, किसी को उपदेश करते हैं, किसी को भगवान की कथा सुनाते हैं, किसी को भगवान का नाम सुनाते हैं, तो ये सब करते हैं अपना कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नहीं। तेन च भक्तिर यादृच्छिकी भक्तोपि यादृच्छिकः तत्संगोपि व्यासस्य यादृच्छिक इति भक्तिमताम यादृच्छिकत्रयी जीवातुः। ये श्री चक्रवर्ती पाद कुछ विशेष बात कह रहे हैं। रसिक संत हैं श्री चक्रवर्ती पाद एवं भक्ति शास्त्र के अत्यंत मर्मज्ञ हैं। तो वे एक तथ्य को प्रकाश करना चाहते हैं। कहते हैं कि यह भक्ति जो है वो यादृच्छिकी है, और भक्तः अपि यादृच्छिकः तत्संगोपि व्यासस्य तेन भक्ति ही यादृच्छिकी भक्तोपि यादृच्छिकः तत्संगोपि व्यासस्य यादृच्छिकः। अर्थात भगवत भक्ति, भगवत प्रेम हम अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी संत की कृपा हो या भगवान की कृपा हो, साक्षात भगवान की कृपा हो, या किसी प्रेमी संत के माध्यम से भगवान की कृपा हो, तब भगवत प्रेम, भगवत भक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भक्ति भी यादृच्छिक है, और जो भक्त होते हैं वे भी यादृच्छिक होते हैं, वे भी यदृच्छा से काम करते हैं, क्योंकि उनको अपना कोई प्रयोजन सिद्ध करना नहीं रहता है, इसलिए वे भी यादृच्छिक होते हैं। और भक्त का संग भी यादृच्छिक होता है, अर्थात हम कोशिश करके भक्त संग प्राप्त करें तो वो जितना संभव नहीं है भगवान की कृपा से या यदृच्छा से, आकस्मिक रूप से किसी भक्त संग अगर प्राप्त हो जाए तब भक्ति प्राप्त होती है। अर्थात भक्ति मार्ग में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं
यादृच्छिक त्रयी, भक्ति भी यादृच्छिक है, भक्तोपि यादृच्छिक है, और भक्त संगोपि व्यासस्य यादृच्छिक। अर्थात व्यासदेव भगवान यहाँ पर नारद महर्षि के संग प्राप्त करने की कोई चेष्टा उन्होंने नहीं की, उनको यादृच्छिक रूपेण अनायास ही प्राप्त हो गया। अर्थात श्री नारद महर्षि व्यासदेव भगवान के बिना बुलाए, बिना चेष्टा के वहां पहुंच गए। तो ऐसे ही भक्तजन अपना संग देते हैं, वो कोई प्रयोजन किसके कारण वो नहीं देते हैं या किसी की चेष्टा के कारण नहीं देते हैं, क्योंकि उनको कोई जागतिक वस्तु का प्रयोजन तो होता नहीं है, इसलिए उनका संग भी यादृच्छिक होता है। जैसे श्री नारद का संग व्यासदेव को मिला, वह यादृच्छिक संग था। तो चक्रवर्ती पाद का कहना है कि भक्ति मार्ग में 3 यादृच्छिक चीजों का हम दर्शन करते हैं। भक्ति भी यादृच्छिक ही है, भक्त भी यादृच्छिक है, और भक्त संगो भी यादृच्छिक इति भक्तिमताम यादृच्छिकत्रयी जीवातुः। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यः कीर्तिं सार्ङ्गधन्मनः गायन् माद्यन् इदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यः कीर्तिं सार्ङ्गधन्मनः गायन् माद्यन् इदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। तो ययो यादृच्छिको मुनि, यादृच्छिक मुनि श्री नारद जब चले गए तो व्यासदेव भगवान को लगा कि इनका जीवन कितना पवित्र है और इनका जीवन कितना सुखी है। तो ये भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, अपनी वीणा पर भगवान का लीला कीर्तन करते हुए जहाँ तहाँ जब तब इच्छा है ये चले जाते हैं। अहो देवर्षि धन्योयम, श्री व्यासदेव भगवान सोच रहे हैं अपने मन में, या उनके आश्रम में जो और उनके साथ रहे होंगे उनको कहते हैं अयम देवर्षि धन्य, अर्थात ये देवर्षि तो अत्यंत परम धन्य है, इनका जीवन कृतकृत्य है, क्योंकि यह कीर्तिम सार्ंगधन्वनः, सार्ंगधन्वा जो भगवान विष्णु हैं उनकी कीर्ति का ये गायन करते हुए और माद्यन अर्थात मत्त होकर के भगवान की लीला में, भगवान के गुणगान में मत्त होकर के तंत्र्या इदम आतुरम जगत रमयति, अर्थात यह जो संसार जो विषय सुख के कारण, विषय अभिलाष के कारण निरंतर आतुर रहता है, व्याकुल रहता है, हमेशा चिंतित रहता है, दुखी रहता है, तो ऐसा जो जगत है ये समस्त जगत को रमयति अर्थात आनंदयति, ये अपनी वीणा के द्वारा, अपनी तंत्री के द्वारा, तंत्री शब्द का अर्थ है वीणा, अपनी तंत्री के द्वारा, अपनी वीणा के द्वारा भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का गान करते हुए ये समस्त दुखी जगत को, समस्त दुखग्रस्त व्याकुलित जगत को आनंदित करते हुए निरंतर भ्रमण करते हैं। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यः कीर्तिं सार्ंगधन्मनः गायन् माद्यन् इदं तंत्र्या रमयत्यातुरं जगत। हरिकथा गायक नारद भाग्यम श्लाघते, भगवान की लीलाओं का गान करने वाले जो नारद महर्षि हैं उनके सौभाग्य का, उनके असाधारण भाग्य का श्लाघा करते हैं, प्रशंसा करते हैं श्री व्यासदेव। माद्यन यानी हृष्यन अर्थात भगवान का नाम लीला का गान करते हुए अत्यंत आह्लादित होते हैं, अत्यंत प्रीत होते हैं, अत्यंत आनंदित होते हैं। माद्यन का अर्थात हृष्यन, और तंत्रिया शब्द का अर्थ है वीणया, अर्थात वीणा के साथ, वाद्य यंत्र के साथ भगवान का लीला कीर्तन, गुण कीर्तन करते हैं।
श्री चक्रवर्तीपाद इस पर कहते हैं, अहो विस्मयम प्रकाशयन आह। अर्थात श्री व्यासदेव भगवान समझ रहे हैं, मैंने इतने ग्रंथों का प्रणयन किया, ये सब किया, लेकिन नारद महर्षि कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी वीणा हाथ में लिए हुए हैं, भगवान का दिया हुआ वीणा, और उसी को बजाते हुए सब इतने आनंद में, इतने मस्ती में समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, ब्रह्मांड के बाहर भी विचरण करते हैं। तो इनका जीवन कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है, और कितना सुख इनको मिलता है। तो ऐसा सोच करके व्यासदेव भगवान अत्यंत आश्चर्यान्वित होते हैं कि इनके पास तो कुछ भी नहीं, हमारा तो आश्रम है और हमारा तो शिष्य प्रशिष्य हैं, हमारे इतने ग्रंथ हैं, मैं इतने ग्रंथों का लिखा, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है। 2 वस्त्र हैं और एक वीणा है, एवं भगवान का नाम है, भगवान की लीला है। तो इतने से ये कैसे इतने खुश हैं, इस चीज को चिंता करके, सोच करके अत्यंत आश्चर्यचकित होते हैं। तो भगवान की कृपा से, आप सबके शुभाशीर्वाद से इस अध्याय की यहाँ परिसमाप्ति हो रही है। 6ठ अध्याय इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां प्रथम स्कंधे व्यासनारद संवादे 6ठोऽध्याय। तो अब जैसे हमारे प्रिय श्री रामानुज उपाध्याय जी कह रहे थे, और हमारी भी इच्छा है कि इस अध्याय का श्लोकों का पारायण 10 मिनट है, तो मुझे विश्वास है कि इसको आधा आधा करके हमारे नंद जी आधा श्लोकों का पारायण करें और रामानुज उपाध्याय जी अंतिम आधा श्लोकों का पारायण करें, तो हम लोगों को बड़ा आनंद होगा। क्योंकि हम लोग, हमारी बात सुन सुन करके जो लोग ऊब गए हैं, तो उनको श्लोकों की सुंदर आवृत्ति से आनंद होगा, हमको ज़्यादा होगा। तो निवेदन है भागीरथी नंद जी से, वो शुरू करें, फिर अंतिम अर्ध श्री रामानुज उपाध्याय जी करेंगे। नंद जी हैं क्या? जी जी जी। हाँ हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? आपकी बहुत सुंदर आवाज आ रही है। जी जी आप जी, करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जैसा ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि गुरुजनों से, आचार्य सेनापति गुरु जी से, आचार्य हरे कृष्ण गुरु जी से, तथा आचार्य जयकांत गुरु जी से और आचार्य रामानुज गुरु जी से यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग कृष्ण कथा का, कृष्ण कथामृत श्रवण कर रहे हैं। और इसमें समय के अनुसार मैं उनके आदेशानुसार मैं यहाँ पर 20वें पद्य तक मैं पाठ कर देता हूँ, अवशिष्ट आचार्य रामानुज जी पाठ करेंगे। ओम अथ श्रीमद्भागवत महापुराणम अथ प्रथम स्कंधः अथ 6ठः अध्यायः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः
किमकरोत् भवान् स्वयंभुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथञ्चेदमुदस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम् प्राक्कल्प विषयामेताम् स्मृतिं ते सुरसत्तम न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादष्टुभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम् एकात्मजा मे जननी योषिन् मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम् सा स्वतन्त्रा न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा अहं च तत् ब्रह्मकुले उशिवांस्तदपेक्षया दिग्देशकाला व्युत्पन्नो कालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहा दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशत्पदास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरा स्थितान् जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखर्बटवाटिश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातु विचित्राद्रि निभभग्नभुजद्रुमा जलाशया शिवजला नलिनी सुरसेविता चित्रस्वनैः पत्ररथैर्बिभ्रमत् भ्रमरश्रियः नलवेणुशरस्तम्भ कुशकीचकगौहरम् एक एवातियातोह भद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरम् परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं हृत्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदेनद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन् निर्मनुजेरन्ये पिप्पलोपस्थास्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमतिमचिन्तयन्
ध्यायतश्चरणाम्भोजम् भावनेर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासिन्मे शनैर्हरिः प्रेमाति भरणी भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो न पश्यम् उभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन् मनः कान्तं शुचापहम् रूपं भगवतो यत्तन् मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्या दुर्मनाइव दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यामवितृप्तैवातुरः वीक्षमाणोऽपि नापश्याम् अवितृप्तैवातुरः। सभी भक्तजनों को प्रणाम और साष्टांग दंडवत प्रणाम। अब मैं निवेदन करता हूँ आचार्य रामानुज उपाध्याय जी इसके आगे इस अध्याय के शिष्ट पद्यों का पाठ करते हुए समाप्त करें। यद्यपि समय हो चुका है फिर भी ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, इतना समय हम लोग श्रवण कर सकते हैं और आनंद आएगा। जी 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 बिल्कुल। वीक्षमा एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिरां गंभीरश्लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मामां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सकृद्यद्दर्शितं रूपमेतत् कामायते नघो मत्कामशनकैः साधुः सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान् सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्ग निरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तो पररामतन्महत् भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटंस्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन्नसक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत् काले तडित्सौदामनी यथा प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणोऽन्यपतत् पाञ्च भौतिकः कल्पान्तैदमादाय शयानें भस्युदन्वतः शिशयिषुरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभोः सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थादिदं सिसृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो हञ्च जग्गिरे अन्तर्बहिश्च लोकां स्त्रीन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोरविघातगतिः क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायतस्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् यमादिभिर्योगपथैः कामलोभतो मुहुः
मुकुंद सेवया यद्वत् तथा तमाद्धान् न शाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघो जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्ततोषणं। श्रीसूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारद संवादे षष्ठः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सादर प्रणाम। लोग जो कहा करते हैं कि संस्कृत भाषा का माधुर्य है, उस माधुर्य का बोध अभी हो रहा है आप लोगों के इस उच्चारण को श्रवण करने के बाद। बहुत सुंदर ढंग से भागीरथी जी और आपने उसका उच्चारण किया, बहुत कर्ण संतोष मिला, चित्त को भी संतोष मिला। तो सभी को सभी के तरफ से आप दोनों का धन्यवाद एवं शुक्रिया। एवं जो सब भक्तजन कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिनके कृपा से हम लोग भगवान के कथा के चिंतन में थोड़ा सा अवसर प्राप्त करते हैं, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की